नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खास खबर में अपने मुद्दे पर हम आए और उस पर चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में झड़प हो गई है और मेवात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लाठी और डंडे बरसाए गए हैं और चुनावी रंजिश की वजह से ये बताया जा रहा है कि आपस में दो गुट भिड़ गए और उसके बाद मामला जो है वो बेकाबू होता सा नजर आया। हालांकि पुन्हाना में अब जो माहौल है वो काबू में जरूर कर लिया है पुलिस ने, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने बयान लिए हैं लोगों से और कार्रवाई हालांकि जो है वो नहीं हुई है बहुत ज्यादा, अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है। शाम तक ये बताया जा रहा है कि मामला दर्ज हो पाएगा, लेकिन पुन्हाना के ढांडा गांव की घटना है जहां चुनावी रंजिश में बताया जा रहा है कि दो गुट आपस में भिड़ गए और इन दो गुटों के आपस में भिड़ने की वजह से जो है वो 20 लोग घायल हो गए हैं। इन 20 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इन 20 लोगों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। यूनुस अलवी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। यूनुस, इस वक्त क्या स्थिति है? गौरव, अभी हालात तो खैर नाजुक हैं क्योंकि जिस तरीके दोनों तरफ से तनाव बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने और समाज सेवी लोगों ने कुछ लोगों जो घायलों को कुछ मांडी खेड़ा का इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया, कुछ पुनाना में इलाज करा। जिस तरीके से अपने दर्शकों को जो है जो घायल है उनके जो फुटेज जो है दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो हालत है, जिस तरीके से पथराव हुआ है, जिस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन कुल मिला के ये देखा कहा जाएगा ये जो पंचायत चुनाव है शायद जो है मेवात के जिस तरीके से शांतिपूर्ण हुई थी और वो शांति भंग होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन गौरव कि मेवात में पंचायत चुनाव के मामले को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो रहे हैं, लेकिन हालात फिलहाल जो है शांतिपूर्ण है दोनों पक्षों में, लेकिन तनावपूर्ण है। अभी भी जो है एक दूसरे की तरफ जो है डटे हुए हैं, पथराव नहीं है, पुलिस मौके पर मौजूद है। जी गौरव। यूनुस, क्या पुलिस ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, दोनों गुटों को एक साथ लाने की, उनको समझाने की कोशिश की है, या पुलिस की ज्यादा संख्या वहां बढ़ा दी है गई है गांव में? क्या चल क्या रहा है, पुलिस क्या कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखो अभी दोनों पक्षों को एक साथ बिठाने की तो अभी नौबत नहीं आ सकती क्योंकि गर्म खून है, गर्म हालात हैं। कहीं ऐसा ना हो एक साथ बिठाने से मामला और बढ़ जाए। हाँ, इतना जरूर है गौरव के पुलिस ने जो है ज्यादा पुलिस बढ़ा दी है, 10 बढ़ा दी है और एक चौकी टाइप की 10-12 पुलिसकर्मी जो गाँव में तैनात कर दिए गए हैं, कहीं ये मामला जो है ज्यादा ना बढ़ जाए इसलिए। और खासतौर पे जो घायल है उनका इलाज में पुलिस कराने की कोशिश करी है, लेकिन फिलहाल जो है अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि फिलहाल पुलिस की जो हमारी बात हुई है पुलिस की ये है कि उनकी प्राथमिकता ये है पहले घायलों का जो है इलाज करा जाए, उसके बाद जो है बयान लेके मामला दर्ज किया जाएगा। जी गौरव, लेकिन पुलिस को मामला तो दर्ज करना चाहिए था क्योंकि बहुत बड़ी ये बात है। चुनावी रंजिश में आप बता रहे हैं कि दो गुट आपस में भिड़ गए, 20 लोग घायल हो गए हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और अभी तक मामला तक दर्ज नहीं किया पुलिस ने। आज जो हमारी बात हुई है गौरव इस बारे में मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ अगर कोई हादसा होता, कोई बात होती तो पुलिस अपने बयान पे दर्ज करती, और ये जब तक उनके घायलों के बयान नहीं आएंगे जब तक हम मामला दर्ज नहीं, कोई शिकायत तो मिले, क्योंकि अभी हमें कोई शिकायत नहीं मिली, हमें कोई बयान नहीं आया। जैसे ही बयान आएंगे, जैसे ही शिकायत मिलेगी फौरन हम मुकदमा दर्ज करके आरोपी गिरफ्तारी शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल पुलिस का ये कहना है। जी गौरव, मतलब जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा ये मामला दर्ज नहीं होगा? हाँ, फिलहाल पुलिस यही बोल रही है और क्योंकि कह रहे कि जल्दी शाम तक जो है जल्दी मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की भी बात करिए कि दोनों पक्षों की गिरफ्तारी हुआ है कि एक तरफ से झगड़ा हुआ है, दोनों पक्ष से हुआ है, कभी हम जांच करेंगे, पहचान करेंगे किस बात को लेकर हुआ है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। जी गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका यूनुस इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुन्हाना में दो गुटों के आपस की भिड़ंत की खबर आ रही है जिसमें 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चलिए, तो खास खबर में अपने मुद्दे पर हम बातचीत शुरू करते हैं और आपको बताएं कि आज बात होगी
कि किस तरह से बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, लेकिन धरती का भगवान इनको देखने के लिए पूरे जिले में 2.5 लाख बच्चों पर सिर्फ एक मौजूद है। तो कैथल की बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यहाँ है, उसके बावजूद हालात देखिए कि सिर्फ एक डॉक्टर जो कि जिला मुख्यालय में है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो मौजूद है। उसके अलावा सरकारी अस्पतालों की बात करें, पीएचसी की बात करें, 17 पीएचसी और 6 सीएचसी में बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। ये परिस्थिति है कैथल की, और कैथल की का जिक्र इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यहीं पे है। उसके बावजूद संवेदनशीलता देखिए कितनी संवेदनशील है, स्वास्थ्य विभाग कितना संवेदनशील है, स्वास्थ्य मंत्री कितने संवेदनशील हैं कि इनमें से किसी को इस बारे का इस पूरे मसले का इल्म है भी नहीं है, क्या परिस्थिति है। और इन सब के बीच परिस्थितियां और ज्यादा बद से बदतर हो जाती हैं जब ये बच्चे लगातार इस मौसम में बीमार पड़ने लगते हैं। घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है माता पिता को, परिजनों को। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। खतरे के साए में 2.5 लाख, इलाज को तरसते मासूम, स्वास्थ्य विभाग के खोखले दावे, रोते रोते आते हैं, बिलखते चले जाते हैं। ये हालात है कैथल जिले के, जहां सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की नींद अब तक नहीं टूटी है। जिले के 2.5 लाख मासूमों के इलाज के लिए अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट तक नहीं है। जिला मुख्यालय अस्पताल में महज एक विशेषज्ञ डॉक्टर है। जिले के 17 पीएचसी और 6 सीएचसी में बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर नहीं है। सिविल अस्पताल में घंटों परिजन बच्चों को गोद लिए खड़े रहते हैं, लेकिन लाइन में खड़े दिन बीत जाता है, डॉक्टर नहीं मिलते। हैरानी की बात यह है कि कैथल जिला, जहां मृत्यु दर 1000 बच्चों पर 34 है, वहां ये हाल है, जबकि सूबे में ये दर 33 है। कैथल सीएमओ वंदना भाटिया के मुताबिक बाल रोग विशेषज्ञों की भर्ती के लिए स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। अब आगे कार्रवाई सरकार को करनी है। जिले में डॉक्टरों की कुल 85 पद है, जिनमें से 40 खाली हैं। स्पेशलिस्ट ना होने पर जनरल फिजिशियन ही बच्चों का इलाज करते हैं। सवाल ये है, 2 साल से स्वास्थ्य विभाग की नींद क्यों नहीं टूटी? कैसे होगा बच्चों का इलाज? इलाज के लिए बच्चों को अभिभावक कहां ले जाएं? डॉक्टर की 40 खाली पदों पर भर्ती कब होगी? कैथल में शिशु मृत्यु दर पर विभाग गंभीर क्यों नहीं है? एक डॉक्टर 2.5 लाख बच्चों का इलाज कैसे करेगा? सवालों भरी निगाहें स्वास्थ्य विभाग पर भी है कि आखिर क्यों बीते 2 साल से विभाग की नींद नहीं टूटी? क्या जिले के नौनिहालों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुहैया नहीं कराया जा सकता, या फिर स्वास्थ्य विभाग अब तक बच्चों के दर्द पर गंभीर नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर दीपक भाटिया, पूर्व सचिव हैं आईएमए के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, आपको बहुत स्वागत है। दीपक जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो परिस्थिति है ये क्यों है? क्या स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, या स्वास्थ्य विभाग जो है वो जानबूझकर उदासीन है इस बारे में? नहीं, ऐसे उदासीनता वाली बात मुझे नहीं लगती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो स्पेशलिस्ट कैडर हैं स्पेशली मेडिकल साइंसेज में, ये ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने नया प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, वैसे ये काफी सालों से ये चल रहा है, पीपीपी जिसको बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और इस पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्राइवेट डॉक्टरों को मिलकर की जा रही हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वहां पर ये पीपीपी वाला स्कीम लागू है या नहीं है कैथल में, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यहाँ है, उसके बावजूद क्या ये डेटा हमारे पास है और उनके पास नहीं है, या उनको मालूम ही नहीं है?
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनको भी पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है या प्राइवेट डॉक्टरों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि हर चीज में यहाँ पर अब हर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चल रही है, जिसमें सीटी स्कैन लगाया जा रहा है, जिसमें एमआरआई लगाए जा रहे हैं, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों को जैसे अल्ट्रासाउंड करने वाले नहीं होते तो उनको लिया जाता है, जो स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो प्राइवेट डॉक्टरों को बुला के वहां पर उनके ओपीडी कराई जाती है। तो वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट में सब जगह ऐसा हो रहा है। तो इस उदासीनता के लिए, इस लापरवाही की वजह से कितनी ज्यादा फजीहत होती है आम लोगों की। किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उसको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, उसके बावजूद उसको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है जहां वो इलाज करे। इस परेशानी को क्या स्वास्थ्य विभाग समझता ही नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से समझ रहा होगा। हाँ। लेकिन इसका उपाय शायद उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं तो कैथल वाले क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट डॉक्टरों को बुला के यदि ओपीडी कराई जा सकती है, उनके साथ में एक पीपीपी चलाया जा सकता है, तो कैथल में क्यों नहीं चलाया जा सकता? और यदि वहां चलाया जा सकता तो क्यों नहीं चलाया जा रहा? वहां पर भी अथॉरिटी सेम अथॉरिटीज हैं जो इस असंवेदनशीलता के लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से ये हमारा स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है इस चीज के लिए। इसके लिए प्रॉपर इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए। और यदि उनके पास डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है तो वहां से बुलवाएं, और फिर भी यदि अवेलेबल नहीं होते हैं तो प्राइवेट डॉक्टरों को बुला के वहां पर ओपीडी कराएं। सिंपल सी बात है ये। ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार चाहे, स्वास्थ्य विभाग चाहे और डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। यदि नहीं है डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हरियाणा गवर्नमेंट के पास नहीं है तो रिक्रूट करें। सिंपल सी बात है। ये कई सालों से पीछे देखा गया कि अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं हो रहा है। यदि जरूरत है तो रिक्रूटमेंट करना चाहिए डॉक्टरों का। तो इसके लिए अब, क्योंकि देखिए सत्ता तो परिवर्तनशील है, पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें तो पिछली सरकार के समय क्या हुआ, इस सरकार में क्या हुआ, उसकी चर्चा हम आपसे नहीं करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप एक आम नागरिक होने के नाते भी या इस प्रोफेशन से जुड़े होने के नाते भी आपको नहीं लगता है कि सरकारें बड़ी बड़ी बातें जरूर करती हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना एक्शन लेना चाहिए और जितना प्लानिंग के साथ करना चाहिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रहा है ये एग्जीक्यूशन। अब मुझे लग रहा है कि हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड नहीं दिख रही है। क्योंकि मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीटी स्कैन और एमआरआई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत लग गई हुई है, और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। और बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नहीं है वो प्राइवेट डॉक्टरों के साथ में ये मिलके ओपीडी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी स्पीड कम है, इसको बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। जिस एरिया में जो स्पेशलिस्ट नहीं है उस एरिया में प्राइवेट डॉक्टरों को इन्वॉल्व करना चाहिए। जब तक कि गवर्नमेंट डॉक्टर आप रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं तब तक आप प्राइवेट डॉक्टरों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे आपकी स्कीम है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लागू है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी लागू कीजिए। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताइए सर कि जब बात होती है स्पेशलिस्ट की तो इतना ज्यादा हाथ तंग क्यों नजर आता है हरियाणा का? इतना, एक तो मेरे ख्याल से जितने डिमांड है डॉक्टरों के, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के, उतने निकल नहीं रहे हैं हरियाणा मेडिकल कॉलेज से। जो पीजीआईएमएस है रोहतक है, वहां से उतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकल नहीं रहे हैं जिनको आप गवर्नमेंट जॉब में ले सकें। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात ये कि जो वहां से निकलते हैं वो सभी लोग गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उतने डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो एक तो थोड़ा सा हमें पॉलिसी ये देखनी चाहिए कि भाई हमारे यदि हरियाणा में यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस से नहीं निकल रहे हैं तो आप इसको ओपन कीजिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट वालों को इनवाइट कीजिए, भैया आप आओ और यहाँ पर जॉब करो हमारे हॉस्पिटल्स में। तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी पड़ेगी, तभी हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको मिल सकेंगे। अदरवाइज रिक्रूटमेंट ड्राइव के बिना आपके पास डॉक्टर नहीं आ पाएंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके दूसरे पहलुओं को भी जरा समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक।
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे सर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। डॉक्टर दीपक हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो परिस्थिति है इससे निपटने के लिए आपने एक तो कहा कि पीपीपी मॉडल हो सकता है, दूसरा अगर हम बात करें तो इस स्थिति के अगर निपटारा नहीं हो रहा है तो इसके लिए किसको हम जिम्मेदार इसके लिए ठहराएं, किसको बताएं कि इसकी गलती है जिसकी वजह से ये कमी दूर नहीं हो रही? क्या वहाँ जो सीएमओ हैं उनको इसके लिए कसूरवार ठहराएं कि वो इस तरह से इस तस्वीर को सरकार के सामने स्वास्थ्य
मंत्री के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें सीएमओ या स्वास्थ्य मंत्री इनको इस बात का पता नहीं होगा कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वो एफर्ट जरूर कर रहे होंगे, लेकिन शायद जमीनी हकीकत पे वो एफर्ट्स का नतीजा नहीं हमें देखने को मिल रहा है। यदि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, मैं फिर से एक वही बात बोल रहा हूँ कि यदि स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हैं, ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो उनको वहां पर फॉर द टाइम भी वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है उस हॉस्पिटल में। एक ये सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, पीपीपी स्कीम के तरह जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनका इतने सारे हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत सारे होते हैं, तो किसी के साथ में भी या सब लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, भाई 2-2 घंटे आप रोज एक ओपीडी कर दो, एक दिन आप कर दो, एक दिन आप कर दो, इससे भी बहुत हद तक सहूलियत होगी, जो लंबी कतारें हैं वो उनसे छुटकारा मिल जाएगा। दिलबाग मोर कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दिलबाग जी, ये क्यों स्थिति है कि हम वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना के साथ हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बचता है और उसके बावजूद कैथल में बच्चों तक के लिए हम आज आज़ादी के इतने दिनों बाद तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतजाम नहीं कर पा रहे? एक स्पेशलिस्ट जी बोलिए। हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, यहाँ पर सीएमओ है और उसके बाद में एक मैडम है जो कि रात दिन नहीं रह सकती, वो ड्यूटी देने में असमर्थ हैं। यहाँ जो दूसरी यहाँ पर आती हैं वो कोई विशेष उनके पास कोई डिग्री या कुछ और नहीं है, जैसे फिजियोथेरेपी है। मैं खुद हॉस्पिटल से अभी वापस आ रहा हूँ और मैं प्राइवेट तौर पर किसी के यहाँ पे बैठा हूँ और मैं फिजियोथेरेपी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में। कोई इंतजाम नहीं है, बद इंतजाम है बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल से आ रहे हैं आप? मैं फिजियोथेरेपी यहाँ पर जो ना एक डॉक्टर बिंदलिस मेमोरियल है, मैं मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इलाज कराना पड़ रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराना पड़ रहा है आपको? जी। दिलबाग जी, कितने शर्म की बात है, दिलबाग जी कितने शर्म की बात है। 10 साल तक आपकी सरकार थी, उसके बाद ये हालत है कि आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। इंतजाम था, मैं परसों ही गया, वहाँ पर बद इंतजामी थी, कोई भी वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वो कहते जी छुट्टी पे चली गई है, मेरे को भी मैडम वहाँ करवाती। मतलब आपकी सरकार थी तब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे, आप प्राइवेट में जाते हैं। पैसा होगा सर आपके पास, इसलिए आप जा रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है। राजपाल तंवर जी बीजेपी के नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। तंवर साहब, ऐसा क्यों है कि कैथल जिले में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होने के बावजूद सिर्फ एक स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है? ऐसा जी, जो पिछली सरकार थी उन्होंने भर्ती नहीं किए डॉक्टर। सर 1.5 साल हो गए, कितने दिनों तक ये रोना रोते रहेंगे आप? 1.5 साल हो गई बीजेपी की सरकार बने हुए। एकदम तो किसी को लाकर खड़े नहीं कर सकते जी। कितने दिन चाहिए आपको डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए? बस जल्दी हो जाएंगे जी, 1-2 जल्दी मतलब क्या? कितने बच्चों को और ऐसे ही बीमारी में लाइन में खड़े रहना पड़ेगा? मुझे एक बात बताइए, 1.5 साल हो गया, अब भी हर बात पे आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का जवाब ये होता है कि पिछली सरकार ने नहीं किया था, तभी तो आपको लेकर आई थी जनता। तो 60 साल की समस्या एक दिन में कैसे पूरी करेंगे जी? इसमें सर डॉक्टर अपॉइंट करने में 60 साल का क्या कनेक्शन है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई पुल बनाने के लिए तो मैं कह नहीं रहा हूं कि आपको ओवरब्रिज बनाना, भाई बनाने में टाइम लगेगा, कोई सड़क बनानी है, मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए, डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए कितना वक्त चाहिए आपको? 1-2 महीने के अंदर अंदर सारा हरियाणा में हो जाएंगे। सर उम्मीद करेंगे कि 1-2 महीना आपका 1-2 महीने में हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये सच में पॉसिबल है कि सरकार चाहे और नहीं कर पाए, 1.5 साल में नहीं कर पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि यदि डॉक्टर को अपॉइंट करना है तो ये आपको ये वार फुटिंग पे करना चाहिए और ये जल्दी हो जाना चाहिए। ये बोलना बार बार कि पिछले सरकार में और इस सरकार में, ये सब बेकार की बातें हैं। आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, इच्छा शक्ति है तो किया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल में छापेमारी की है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अस्पताल से गर्भपात की दवाइयां बरामद की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। योगेश सूद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। योगेश, क्या है पूरी खबर? सोनीपत में गोहाना रोड स्थित प्रीत हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है और छापे के दौरान स्वास्थ्य विभाग को हॉस्पिटल से गर्भपात की दवाई मिली है, जो कि उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है और अब छानबीन चल रही है, छापा लगातार जारी है, पूरे हॉस्पिटल की जांच की जा रही है। चलिए योगेश
रमेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो छापेमारी की है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और अस्पताल से गर्भपात की दवाइयां बरामद की हैं। चलिए तो खास खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।